नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम आज आपको प्राणत्व के आधार पर भेद बताएंगे। क्या? प्राणत्व के आधार पर भेद। प्राणत्व मतलब समझ रहे हैं ना आप? प्राण मतलब जो हवा, प्राण मतलब हवा, जो मुख से हवा निकलती है, श्वास के आधार पर प्राणत्व के भेद कितने होते हैं? प्राणत्व के आधार पर कितने भेद होते हैं? अल्पप्राण और महाप्राण। प्राण समझ रहे हैं ना आप लोग? हवा, वह जिसे कहते रहे अरे प्राण निकल गए, किसी के प्राण निकल गए, तात्पर्य है कि हवा अब नहीं रह गई, मतलब हवा उसमें से निकल, मतलब आदमी मर गया। प्राण समझते हैं क्या है? अगर देखा जाए वचन की दृष्टि, क्या है प्राण? एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन। देखिए, प्राण जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है ना। प्राण जो है आपका हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्राण एक वचन है कि बहुवचन, तो आपको क्या टिक करना है? बहुवचन। तो चलिए आज टॉपिक चलते हैं। देखिए, प्राणत्व के आधार पर भेद, अल्पप्राण और महाप्राण। क्या क्या होते हैं भैया? अल्पप्राण और महाप्राण। अब अल्पप्राण किसे कहते हैं? अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण। कोई चीज़ हम उच्चारण करते हैं, उनमें श्वास की मात्रा जब कम लगती है, उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण। मतलब मुख से जो उच्चारण करते हैं, वही चीज़ मुख से जो उच्चारण करते हैं, श्वास की मात्रा कम लगती है, मतलब हवा बहुत कम निकलती है, उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण। अब देखिए, ये है, अब आप सोच रहे हैं व्यंजन, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? देखिए, ये व्यंजन है ना, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है, ये आपका अनुस्वार, ये आपका स्वर। अब 1, 3, 5 आप नहीं समझ पा रहे होंगे क्या है। देखिए, अगर व्यंजन जानते हैं ना, क, ख, ग, घ, अंग। देखिए, हम लिख दे रहे जैसे क वर्ग। क वर्ग में आइए आप, क वर्ग में जैसे ये देखिए क्या है? क है, फिर ख है, फिर ग है, घ और अंग, ये है ना। इस पे आप ये लगा दीजिए। जैसे पहला नंबर क है तो 1 लिखिए, ख दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर, ग तीसरे नंबर पर तीसरे नंबर लगाइए, और घ चौथे नंबर पर, अंग 5वें नंबर पर। अब ये देखिए, इसमें पहला नंबर ये है क, तीसरा नंबर ये है, 5वां नंबर ये है। यही आपके क, ग और अंग क्या है? अल्पप्राण। इसलिए हम लिख दिए, जैसे आप लोग को न समझ में आए तो ये 1, 3, 5 135 अल्पप्राण है ना। फिर देखिए, अंतस्थ लिख रहे हैं। अंतस्थ आपके क्या है? अंतस्थ आपके क्या है? अंतस्थ हैं य, र, ल, फिर व। ये आपके क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ये भी आपके किस में प्रयोग होंगे? अल्पप्राण में। ये आपका अनुस्वार है। इसका देखिए, ये बिंदी रहता है, मान लीजिए अनुस्वार। और ये आपके स्वर हैं। स्वर कितने हैं मालूम है ना? 11 स्वर हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण। लिख दे रहे हैं हम, अ, आ, ई, फिर ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, फिर है आपका ओ, फिर आपका औ, एक आपका री है। री यही लिखना चाहिए, चलिए लिख दे रहे हैं यहाँ री। कितने स्वर हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आपके क्या है? ये आपके स्वर हैं। देखिए, इसमें आप पूछेगा अल्पप्राण कौन है, तो आप ये देखिए, हम लगा दिए हैं टिक। ये वाला आपका पहला, तीसरा और 5वां क्या है? अल्पप्राण। इसको मिटा दे रहे हैं 2, 4। देखिए, अपना अपना टिक अपना लीजिए सब, जिसको जो समझ में आ जाए उसी से सेट कर लीजिएगा आप। देखिए, व्यंजन मतलब क वर्ग, अगर इसी तरह च वर्ग आएगा
च वर्ग में भी यही अपनाइएगा ट्रिक। च वर्ग, फिर च वर्ग हो गया, फिर त वर्ग, ट वर्ग, पहले ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर क च ट त प वर्ग। वर्गों की संख्या कितनी है बताए थे ना हम, वर्ग कितने हैं 5, और कुल वर्गों की संख्या अगर पूछता 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं। अगर पूछेगा वर्गीय व्यंजन तो 25, क्योंकि देखिए वर्ग कितने गिन लीजिए, 1 2 3 4 1 5। अब एक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं 5, तो 5 बचे 25। अब इसी तरह क वर्ग में देखिए, इसे च वर्ग में से च आ गया आपका, फिर ज आ गया, फिर क्या आ गया ये, फिर क वर्ग में ट वर्ग में ट आएगा, फिर ड आएगा, फिर अड़ आएगा ना। त वर्ग में त आएगा, द आएगा, फिर न आएगा ना। प वर्ग में प आएगा, ब आएगा, फिर म आएगा। ये आपके सब क्या हैं, ये सब आपके अल्पप्राण हैं ना। ये भी आपके अल्पप्राण, ये य र ल व, फिर ये अनुस्वार, यह स्वर। देखिए ट्रिक हम बता दें, केवल आपको याद करना है व्यंजन में 135, ये आपको अंतःस्थ व्यंजन, ये याद करिएगा, अंतःस्थ व्यंजन और अनुस्वार, अनुस्वार ये वाला जो बिंदी लगती है ना, अनुस्वार और स्वर। सभी स्वर, देखिए सभी व्यंजन 135 याद कर लीजिए, अंतःस्थ व्यंजन, अनुस्वार और स्वर, सभी स्वर आप क्या हैं, अल्पप्राण हैं ना। समझ गए आप। या तो देखिए ऐसे याद कि अल्पप्राण, जैसे एक अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, ऐसे याद करिए। या तो ऐसे 135 अल्पप्राण याद कर लीजिए, बस 135 अल्पप्राण, 135 अल्पप्राण अंतःस्थ है, यर अलावा, और सभी स्वर क्या है आपके अल्पप्राण। जो उच्चारण करने में श्वास की मात्रा कम निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। देखिए हम रिपीट कर रहे हैं, अगर पूछता है प्राणत्व के आधार पर भेद, तो अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण किसे कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती हो, जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण। अब अल्पप्राण कौन कौन है हम बता चुके, ये व्यंजन 135 कैसे, क ख ग घ अंग लिखिए, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 ने, अगर 1 3 5 एक नंबर 3 नंबर जिस पे आ रहा है वो आपके क्या है, अल्पप्राण। और अंतःस्थ व्यंजन, ये देखिए अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, बता चुके हैं कौन कौन, य र ल व। फिर क्या है आपके अनुस्वार ना, क्या है आपके अनुस्वार, ये जो रहेगा ये भी अल्पप्राण। और सभी स्वर क्या है आपके अल्पप्राण। अब चलिए चलते हैं हम किस पे, महाप्राण पर। जैसे देखिए महाप्राण में क्या होता है, जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा ज्यादा लगती है। किसके उच्चारण में, महाप्राण के, जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा क्या लगती है, ज्यादा लगती है। और उसमें अल्पप्राण में क्या था, श्वास की मात्रा कम लगती थी, और इसमें क्या है, श्वास की मात्रा ज्यादा लगती है। अब देखिए इसमें वही ट्रिक भी अपनाइए, जैसे उसमें हम लिखे थे ना क वर्ग में, जैसे क वर्ग में देखिए, क वर्ग में से आपका हो गया क, फिर ख, ग, घ, अंग ना। देखिए इसी तरह सब है, सभी वर्ग हैं, बता दे रहे हैं, ऐसे आप लोग जान जाइए, लिखने में समय ज़्यादा चला जाएगा। च वर्ग, ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग ना, ये प है, सभी वर्ग हैं ना। जैसे इसमें भी लिख दे रहे हैं, च, छ, ज, झ और ये, इतने समझ जाए, ऐसे सभी हैं, सभी लिख लेंगे आप, ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न। दूसरा और चौथा देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें लिख लिए 1 2 3 4 और 5। अल्पप्राण क्या था, 135 अल्पप्राण था, इसमें क्या है 24 आप लिख लीजिए, ये आपके महाप्राण हो गए। समझ गए ना आप।
बस कुछ है नहीं, 24। देखिए ऊपर क्या 2 ये है, ये 24 हो गया, 2 और 4, मतलब ख और घ क्या है आपके महाप्राण ध्वनि, और क ग अंग क्या है अल्पप्राण ना। उस व्यंजन देखिए ये है आपके श ख श फिर ह, ये भी आपके क्या है महाप्राण ध्वनि। और विसर्ग, विसर्ग तो है ही ये आपके ना। ये जहां अगर आपको दिख जाए ये सब, ध्यान दीजिएगा 24 होना चाहिए, और ऊष्म व्यंजन और विसर्ग, ये सब क्या है आपके महाप्राण ध्वनि। समझ गए ना, कोई कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए आपको। बस ये ध्यान दीजिए 135 अंतःस्थ व्यंजन और अल्पप्राण स्वर, ये सब क्या है आपके अल्पप्राण है। और 24 ऊष्म व्यंजन और विसर्ग, जहां दिख जाए वहां क्या होगा महाप्राण ध्वनि ना। अब देखिए बस ट्रिक कितना याद कर लीजिए आप, 135 अंतःस्थ व्यंजन और स्वर और अनुस्वार, जहां दिखे आपको अल्पप्राण, और जहां 24 और ऊष्म व्यंजन और विसर्ग, जहां आ जाए वहां कहां कहेंगे आप महाप्राण व्यंजन ना। समझ। अब देखिए हम आज रुक जाए, इसको हम बांट ही दे रहे हैं, अलग अलग कर दें जिससे आपको समझ में आ जाए ना। रुक जाए, मिटा रहे हैं तुरंत फिर कर रहे हैं। देखिए अब हम इसको अलग अलग कर दें जिससे आपको समझने में कठिनाई न हो। अब देखिए अल्पप्राण में कौन कौन आते हैं, 1 3 5 मतलब 135। 135 में देखिए क्या क्या आता है, जो हम अल्पप्राण अलग अलग लिख दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए क आपका क क्या है, क आपका अल्पप्राण है, क ग फिर आपका ये अंग ना। देखिए 1 3 5 आ रहा है ना। इसी तरह फिर च, फिर आपका छ नहीं, रुक जाइए, फिर ज, फिर य ना। फिर आपका आएगा ट, फिर ड, फिर अड़, फिर क्या आएगा आपका त, द, फिर न, फिर आपका प ब म, फिर आपका अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन है ये लिख दे रहे हैं, अंतःस्थ व्यंजन, जिससे आपको याद भी रहे और जान भी जाएंगे अल्पप्राण महाप्राण। य, फिर र, ल और व। और आपके स्वर, स्वर कितने हैं पता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, टॉपिक आगे बता दे रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या, तो भी आपको क्या बताना है 11। देवनागरी जो हम लिखते हैं लिप, जो लिख रहे हैं ये सब क्या है देवनागरी लिप है, बस कुछ अंतर नहीं है। ये देवनागरी जो हम लिख रहे हैं देवनागरी लिपि, कभी कभी पूछता है देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है, कितनी बतानी है भैया 11 बतानी है। तो स्वर कितने हैं 11 लिख दे रहे हैं, अ आ उ उ, फिर आपके री, ए ऐ ओ औ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपके क्या हुए सभी क्या हैं, ये आपके अल्पप्राण हैं। देखिए आप अपना अपना एक ट्रिक बना लीजिए, या तो ऐसे याद कर लीजिए, या तो देखिए हम ऐसे याद करते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ लिखे क ख ग घ अंग ना। हम पहले कैसे याद करते हैं, अल्पप्राण फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण फिर महाप्राण फिर अल्पप्राण, बस ये हमारा ट्रिक ये है।
और या तो ये भी सरल है 135 व्यंजन वाला ना, या तो अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण, ऐसे याद करिए जैसे सुविधा के अनुसार जो आपको सरल लगे। सरल तो ये भी है 135 का वर्ग लिख लीजिए, उस पर 1 2 3 4 5 लिख दीजिए, बस 135 जिस पे 1 3 5 आ रहा वही अब क्या है अल्पप्राण। अब चलते हैं महाप्राण ध्वनि पर। महाप्राण बताए थे जो उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा ज्यादा लगे उसे क्या कहेंगे हम, महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि में क्या क्या आते हैं, जैसे आपका ये हुआ ख हुआ, ख ना, दूसरे पे यही आएगा ना, फिर क्या आएगा आपका घ, फिर च, च कहाँ छ आएगा, छ, फिर आपका आएगा झ, फिर ठ, फिर आपका आएगा ढ, फिर आएगा थ, फिर आएगा ध, हो गया ना। अभी रह गया प, फिर आपका आएगा फ, फिर आपका आएगा यहाँ भ। देखिए ये क्या है आपके महाप्राण, महाप्राण ध्वनि। और आपका ऊष्म व्यंजन देखिए, ऊष्म, ऊष्म व्यंजन देखिए, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या क्या आएगा, ऊष्म व्यंजन में आपका आएगा स, फिर श, फिर ह। और आपका विसर्ग ना, समझ गए। अल्पप्राण में क ग अंग च ज ञ ट ड ड़ त, देखिए ये लिख दिए सब अंतस्थम, ये सब जितने वर्ण अगर आ गए, अगर पूछा कि कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है तो ये जो इसमें रहेगा वो टिक कर दीजिएगा ना। और महाप्राण पूछे तो ये बता देना है, ठीक है। देखिए हम बताए क्वेश्चन अक्सर यहीं से पूछता है कौन सा व्यंजन महाप्राण ध्वनि है, तो ये आपको इसे ये अक्सर पूछता है, मोस्ट है ये वाला ना, ये ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम आपको बता दे रहे हैं कैसे पूछता है क्वेश्चन, थोड़ा इतना समझ गए ना आप, अल्पप्राण महाप्राण। अब चलिए हम बताना क्वेश्चन कैसे पूछता है आपको कि कौन सी महाप्राण ध्वनि है, कौन सी अल्पप्राण ध्वनि है ना। अब पूछेगा, जैसे पूछे निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि है, कौन महाप्राण ध्वनि है ना, कौन महाप्राण ध्वनि है। निम्नलिखित में से, रुक जाइए थोड़ा सा लिख दी, महाप्राण ध्वनि है ना, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि है। जैसे दे दिया ऑप्शन आपको, मान लीजिए यहाँ दिया क ना, दूसरा ग, तीसरा आपको दे दिया च, चौथा है, किस पे टिक करेंगे आप, बोलिए कौन महाप्राण ध्वनि है, बोलिए जोर से। है, हाँ बिल्कुल सही, ये है आपके क्या है, महाप्राण ध्वनि है। इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा कि कौन निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि है, तो आपको किस पर टिक करना है पर। इसी तरह आपके ये भी पूछेगा कौन अल्पप्राण ध्वनि है, दे दिया रहेगा 3 ऑप्शन, एक दूसरा दिया रहेगा ना, ठीक है। एक चीज हम आपको नई क्वेश्चन बता रहे हैं, नया देखिए नोट में हमने ये लिख दिया है, ये आपको बताया नहीं थे, बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, वेरी मोस्ट है ये मोस्ट क्वेश्चन है। ये पूछता है अक्सर केंद्रीय हिंदी निदेशालय में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, बताइए आप।
मालूम है? नहीं मालूम है, या मालूम होगी तब भी। जैसे वैसे अगर पूछता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप बताना है आपको 33। अगर पूछता है केंद्रीय, अगर केंद्रीय लगा दे तब आपको संख्या कितनी बतानी है भैया? 35। कितनी बतानी है? 35। कौन कौन है वो मालूम है? वैसे तो 33 है ना। अगर ये पूछता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने व्यंजनों की संख्या मानी है, कितनी मांगी है? 35। उसमें ये जोड़ देता है, जानते हैं कौन? ये आपका ड और ढ, ये इसको जोड़ देता है, ड ढ। इसको मालूम क्या कहते हैं ना? द्विगुणी व्यंजन हम बताए थे ना, द्विगुणी व्यंजन कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं ना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ये नया क्वेश्चन है आपके लिए और मोस्ट भी है, ये पूछता है अक्सर क्वेश्चन, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ना। ठीक है, जय हिंद।